इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई जाती है जहां एक औरत बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली में बहुत सारे लोग होते हैं। उसे पता होता है कि वो यहाँ से बच नहीं सकती, इसलिए वो अपनी जान दे देती है। इस घटना के कई सालों बाद हमें न्यूयॉर्क शहर में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ईव होता है। वो अपनी दोस्त के साथ फ्रीलांस ड्रिंक्स का छोटा सा बिजनेस करती है ताकि अपना गुजारा कर सके। ईव एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती है। एक दिन उसकी दोस्त उसे एक डीएनए टेस्ट करने को देती है। दरअसल एक कंपनी होती है जो लोगों का डीएनए टेस्ट करती है, जिससे पता चल सके कि उनके दुनिया में कौन कौन से फैमिली मेंबर हैं। ईव टेस्ट करवाकर रिपोर्ट कंपनी को भेज देती है। जब रिपोर्ट आती है तो ईव को पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और वहाँ उसका एक कजिन भी है। उधर उसके कजिन को भी यही जानकारी मिलती है कि उसकी एक कजिन अमेरिका में है। इसके बाद ईव को अपने कजिन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे इंग्लैंड आने के लिए बुलाता है। हालांकि ईव की दोस्त उसे मना करती है कि वहां मत जाओ, लेकिन ईव के इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी होती है, इसलिए वो तय करती है कि वो अपने कजिन से मिलने जाएगी। वो एक होटल में उससे मिलती है। उसका कजिन उससे बहुत अच्छे से बात करता है और बताता है कि उनका खानदान बहुत अमीर है और जल्द ही परिवार में एक शादी होने वाली है जिसमें उसे भी आना चाहिए। ईव के पास इंग्लैंड जाने के पैसे नहीं होते तो कजिन उसकी टिकट बुक करवा देता है। कुछ दिनों बाद ईव इंग्लैंड पहुंचती है। एयरपोर्ट पर उसका कजिन उसे रिसीव करता है और उसे एक बहुत बड़ी हवेली में ले जाता है। ये हवेली किसी महल से कम नहीं होती, वहीं पूरा परिवार रहता होता है। हवेली के अंदर सब कुछ बहुत शानदार होता है। ईव को एक सर्वेंट दी जाती है जो उसे कमरा दिखाती है और कुछ नियम बताती है। वो कहती है कि लाइब्रेरी में जाना मना है, अगर कुछ चाहिए तो घंटी बजाना, वो खुद आ जाएगी। ईव जब खिड़की से बाहर देखती है तो पाती है कि खिड़की पर लोहे की नुकीली छड़ें लगी हैं। सर्वेंट बताती है कि कभी कभी परिंदे अंदर आ जाते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए ये लगाई गई हैं। शुरू में ईव बहुत खुश रहती है। वो अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करके बताती है कि यहाँ जिंदगी बहुत शानदार है। रात को हवेली का मालिक वॉल्टर उसके कमरे में आता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। उसके व्यवहार से लगता है कि वो ईव को पसंद करने लगा है। एक दिन रनिंग करते समय ईव हवेली के पास एक और पुरानी इमारत देखती है जिसे देखकर उसे अजीब सा महसूस होता है। रात को उसे डरावने सपने आने लगते हैं। एक रात वो देखती है कि सभी सर्वेंट्स को लाइन में खड़ा किया गया है और एक लड़की को लाइब्रेरी की सफाई के लिए भेजा जाता है। बाद में वही लड़की मरी हुई पाई जाती है। धीरे धीरे ईव को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। पार्टी में उसकी मुलाकात दो अजीब लड़कियों से होती है। उनमें से एक उसकी उंगली से खून भी चूस लेती है। इसके बाद ईव चोरी से लाइब्रेरी में जाती है जहां उसे अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स मिलती हैं। उसे पता चलता है कि वॉल्टर ने उसके बारे में सब कुछ पहले से जान रखा था। वो हवेली छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन वॉल्टर उसे रोक लेता है और सच बताता है कि वो एक वैम्पायर है। वो चाहता है कि ईव उसकी तीसरी पत्नी बने ताकि उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाएं। ईव को पता चलता है कि उसकी दादी भी वॉल्टर की पत्नी थी जिसने शुरुआत में आत्महत्या की थी। ईव के खून में वही खास खून है जिससे वॉल्टर फिर से ताकतवर बन सकता है। ईव इनकार कर देती है और उसे कैद कर लिया जाता है। बाद में उसकी सर्वेंट उसकी मदद करती है और उसे भागने में मदद करती है, लेकिन सर्वेंट को मार दिया जाता है। अंत में एक बड़ी लड़ाई होती है, आग लगती है, वॉल्टर की पत्नियां मर जाती हैं और ईव वॉल्टर को भी आग में फेंक देती है। वॉल्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि ईव अब खुद भी वैम्पायर बन चुकी है। वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस कजिन को ढूंढने निकलती है जिसने उसे धोखा दिया था, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।